में मैंने जो कुछ मांगा परमेश्वर वो पूरा करे। मैं अगर आज हम यहाँ पे आए हैं तो हमारा एक मकसद है, एक उद्देश्य है कि हमारा अरमान जो है वो पूरा हो। हम कोई भी काम बिना अरमान का नहीं करते, कोई भी काम हम बिना इच्छा का नहीं करते, क्योंकि हर एक काम के अंदर हम ये इच्छा रखते हैं कि वो इच्छा, वो जो अरमान है वो पूरा हो जाए। हमें काम पे जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं पे भी जा रहे होंगे, हमारा एक अरमान रहता है। अगर आज हम परमेश्वर के भवन में हैं तो आज परमेश्वर के भवन में भी एक अरमान है, परमेश्वर हमें आशीषित करे। मैं परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने अनुग्रह किया कि फिर एक बार आप सभी को, हम सभी को इकट्ठा किया। यह अच्छा दिन है हमें कि हम परमेश्वर के भवन में हैं। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को उसके चरणों में पाया है। मैं परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। और मेरे से ब्रदर चंदन और सिस्टर को एक महीने के बाद परमेश्वर ने लाया। उनका गांव का जो दौरा था वो प्रभु ने आशीषित किया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। सिस्टर के लिए आप प्रेयर कीजिए कि प्रभु आने वाले दिनों में उनको आशीषित करे, उनके साथ रहे। और उनके परिवार के लिए, शायद ब्रदर कमलेश राजस्थान गए हुए हैं काम के लिए, तो उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी आप प्रार्थना में रखें। और आज ब्रदर जॉनी का आज बर्थडे है, 50 साल परमेश्वर ने संभाला। और हम जीवन को देखते हैं कि किस तरीके से जीवन जाता है, लेकिन परमेश्वर हर जीवन को संभालने वाला है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा नीति वचन में से, आप चाहे तो उसको खोल सकते हो। नीति वचन उसका 20वां अध्याय, नीति वचन उसका 20वां अध्याय और 27वां वचन। हिंदी में पढ़िए एक बार, हिंदी नहीं है। 20 नीति वचन उसका 20वां अध्याय और उसका 27वां वचन। प्रोवर्ब्स 20 and verse 27। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों को खोज करता है। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर ने दिया आत्मा दीप है, और वो सब मनुष्य के जीवन का खोज करता है। हमें और हर बातों को वो खोज करता है, हर बातों को संभालता है, हर बातों को वो समझता है। और अगर आज हमारे जीवन को देखें कि भाई जॉनी को परमेश्वर ने संभाला 50 साल, हर चीजों को वो समझता है, हमें हर चीजों को वो रखता भी है और वो हमें आशीषित भी करता है। परमेश्वर ने हमें अच्छा दिन दिया, इसके लिए परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। क्या आप आनंदित है? क्योंकि हमारा जो जीवन है तो परमेश्वर की आत्मा से, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से हमें दिया है। आमीन। और प्रभु ब्रदर जॉनी को बहुत आशीषित करे। और हमने कई दिनों में देखा है कि परमेश्वर ने उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया अपने वचन के लिए। मैं परमेश्वर के नाम की धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि ब्रदर जॉनी को परमेश्वर और इस्तेमाल करे उसके कार्यों के लिए, क्योंकि हमारा जीवन हम किसी दुनिया के मकसद के लिए नहीं यूज कर सकते। हमारे जीवन का जो मकसद है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और जब भी वह हमारे जीवन में आता है, वह हमारे जीवन को चलाता है। जैसे लोग कहते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट या आप जब भी बड़े हो जाओगे तो आप जीवन में क्या करोगे, जैसे नबी कहते हैं आई वांट टू सर्व द लॉर्ड। मुझे परमेश्वर की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। आमीन। और जब भी ब्रदर जॉनी अकेले नहीं तो उनका परिवार का ही काम बनता है कि परमेश्वर की सेवा करना। आमीन। क्योंकि जब भी हम देखते हैं हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की आराधना में भी बढ़ते हैं, परमेश्वर की हर नजर उसकी हमारे ऊपर बनी रहती है। आमीन। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। और जो ब्रदर रोमन के घर पे हमने एक पार्ट को देखा था,
बल्कि वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम लोग। प्रभु अनुग्रह करे कि हम उस पोर्शन को आगे देखें। किसको याद है सब्जेक्ट? फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द प्रॉफिट, नबी के पद चिन्हों पे चलना। आइए हम उस वचन को खोलेंगे। दूसरे राजे, सेकंड किंग, दूसरे राजा उसका दूसरा अध्याय, दूसरे राजा उसका दूसरा अध्याय, उसका दूसरा अध्याय, बाइबल ठा बराबर। दूसरे राजा उसका दूसरा अध्याय और वचन 9 और 10। बस बस। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। आमीन। 10 वचन। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। आमीन, हालेलुया। और एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, मैथ्यू चॅप्टर 10, मत्ती कृष्ण वर्तमान है तो 10वां अध्याय, नया करार का, नया नियम का पहला ही अध्याय है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, वचन हम पढ़ेंगे 36 से 10वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका हम 36 से हम पढ़ेंगे 42 तक, पूरा ही पढ़ लेते हैं। 36 से 36 से 42 तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, 40वां वचन कहता है, वापस पढ़िए, जो मुझे ग्रहण करता है वो, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। भेजने वाला कौन है? नबी है। आमीन। 41वां वचन, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। आमीन। और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और 42वां, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाते हैं। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं फिर एक बार प्रभु आपके नाम के लिए। प्रभु आपने वक्त दिया, अनुग्रह किया कि प्रभु हम फिर एक बार आपके चरणों में इकट्ठे हो जाए। प्रभु हमारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा है कि प्रभु हम आपके साथ बैठे, क्योंकि प्रभु जब भी हम आपके सामने आते हैं, आपके साथ आते हैं, प्रभु आप हमें आपका अनुग्रह देते हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुबह के वक्त के लिए कि प्रभु आप सभी ने हमें इकट्ठा किया आपके वचन के नाम के लिए प्रभु, क्योंकि आपका नाम ही सबसे ऊंचा नाम है। जहाँ पे वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। अब प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि आप हमारे अपने लोगों के बीच में रहने वाले परमेश्वर है। वो प्रभु जैसा वचन कहता है इब्रानियों की पत्री में, प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगन एक सा परमेश्वर है। वो प्रभु आप इजराइल के साथ रहते थे, उनको हर एक वक्त में संभालते थे, वही परमेश्वर आज हमारे साथ में है। और प्रभु होने दे कि प्रभु आज आपके वचन की रोटी को आप हमें खिलाइए। प्रभु आज जब हम आपके वचन को ले रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके पवित्र आत्मा से हमें भरिए। आपके वचन को लेने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह कीजिए प्रभु, कि प्रभु हम इस जग से
उस दुनिया से बाहर निकले और प्रभु आपके वचन के अंदर हम बढ़े। सारे चीजों के लिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं और आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब जगह अपने जगह पे बैठ जाएंगे। एनीवेज ठीक है मैन। आइए हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। तो फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द प्रॉफिट, जो उस दिन हम लोगों ने कई बात को देखा था, बल्कि मैं नहीं कंप्लीट कर पाया था और मेरी इच्छा थी कि ये हो जाए, क्योंकि काफी सारी चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि जब हम वचन को देखते हैं तो हमें समझता है कि परमेश्वर अपने वचन को हमारे बीच में भेजता है। इसलिए भेजता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आवाज को सुने। आमीन। भाई और बहनों, आवाज का जो सुनना है वो बहुत जरूरी है। अगर हम किसी के साथ फोन पे बात करें, जैसे मैंने भाई आशीष को फोन किया, वो है किसी और जगह पे, मैं किसी और जगह पे, लेकिन अगर मैंने फोन भी लगाया है लेकिन अगर आवाज क्लियर नहीं है तो वो उनको सुनाई नहीं देगा। फोन तो है, लगा तो है, लेकिन आवाज क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके लिए जो मैं संदेश दे रहा हूं वो उन तक नहीं पहुंचेगा। इसके लिए आवाज का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आमीन। क्या आप मेरे साथ हैं? आमीन। परमेश्वर ने अपने हर युग में अपने आवाज को भेजा और इसीलिए भेजा कि हम उसकी आवाज को सुन पाए। हर आवाज के अंदर उसने अपने आत्मा को रखा, इसके लिए कि हर वक्त में हम उसकी इच्छाओं को जान पाए। आमीन। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, अपने इच्छा से बनाया। परमेश्वर ने हर मनुष्य को अपने काम के लिए बनाया। अगर आपका इस दुनिया पे पैदा होना हुआ है तो परमेश्वर का कोई ना कोई आपसे इच्छा रखा है, कोई ना कोई काम परमेश्वर ने आपसे इच्छा रखा हुआ है। लेकिन परमेश्वर आपसे बात कैसे करेगा? लेकिन यह सवाल उठता है कि हम परमेश्वर से कैसे जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? इसीलिए हम कंफ्यूज रहते हैं कि प्रभु क्या ये करूं या ना करूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैंने सारी चीजें नबियों के जरिए से तुम्हें बता के रखी है। हालेलुया। कोई भी चीज आपके जीवन में ऐसी नहीं है जो आपके लिए सरप्राइज हो, ये पहली बार हो रही है। कोई चीज ऐसी नहीं है। हर चीज जो है वो परमेश्वर ने आपके जीवन में पहले से ही ठहराई है। इसीलिए क्योंकि आप जो भी काम करो, आप परमेश्वर के वचन को पहले देखो और उससे समझो कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या ठहराया है। हालेलुया। इसलिए अगर हम देखें कि कलीसिया का स्थापना है, कलीसिया का फाउंडेशन है, पौलुस को यीशु मसीह ने सब बताया कि पवित्र आत्मा से बताया गया कि इस कलीसिया का फाउंडेशन कैसे होना चाहिए। उसने शुरुआत की, ब्रदर ब्रैनम को, सातवें नबी को भेजा, उनके जरिए से स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट मैन कैसे पूरा होना चाहिए उसके लिए भी बताया। पौलुस ने बताया कि प्रेम कैसे होता है, पौलुस ने बताया कि आपका जीवन कैसे होना चाहिए। लेकिन ब्रदर ब्रैनम ने कि उस स्ट्रक्चर को एक आराखड़ा में, एक पिरामिड में खड़ा करके बताया कि इस पिरामिड का मतलब क्या है। हालेलुया। भाई और बहनों, हमने अभी जस्ट पढ़ा वचन को, 40वां वचन को, ही दैट रिसीवेथ यू रिसीवेथ मी। जो आपको ग्रहण करता है, जो तुझे ग्रहण करेगा वो मुझे भी ग्रहण करेगा। हालेलुया। किसको ग्रहण करना है? किसी मनुष्य को ग्रहण करना है क्या? परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करना है। हालेलुया। परमेश्वर की जो आत्मा है, जो हमेशा नबियों के जरिए से ही बोलती है। परमेश्वर ने आज तक हमेशा अपने लोगों से नबियों के द्वारा ही बात की है। अगर कोई कहता है कि मुझे नबी की जरूरत नहीं है, या मुझे नबी तो पुराना हो चुका है, मुझे नबी की जरूरत नहीं है, तो मैं कहता हूं कि वो अपने परमेश्वर के प्लान को भूल चुका है। गॉड इज नॉट नोन बाय आवर ओन इंटेलेक्चुअल्स। हम अपने बुद्धि से परमेश्वर को नहीं समझ सकते। इसलिए अभी भाई ने कहा कि रास्ता ये बहुत सकरा रास्ता है, डिफिकल्ट रास्ता है। क्यों रास्ता डिफिकल्ट है? क्योंकि इसमें आपको सब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आप इसमें आपको त्याग करना पड़ता है, और आपको त्याग करने के बाद आपको ये सब चलना पड़ता है। अगर आप दूसरे धर्म में जाओगे और उधर त्याग करोगे ना, तो आपका महिमा होता है। देखिए, अगर आप जैनिज्म में जाइए, हिंदुइज्म में जाइए,
अगर आप त्याग करते हो, बिना क्या चप्पल बिना पहन के चलते हो, व्हाइट क्लॉथ पहन के चलते हो, तो लोग बोलते देखो देखो कितना धर्मी आदमी है। लेकिन आप मसीह में अगर वो चीजें करते हो तो लोग कहते अरे आप ऐसे कैसे जीते हो। क्या सही बात है? इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर के वचन को हमेशा ठुकराया गया है, क्योंकि हमेशा परमेश्वर के वचन का कोई वैल्यू नहीं बनाया गया है। लेकिन क्योंकि लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने रिलीजन को बनाया, लेकिन परमेश्वर ने अपना सोर्स एक ही रखा, वो नबी रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो भी मैं नबी से बात करता हूं उस बातों के ऊपर तुम विश्वास रखोगे और उसी के हिसाब से चलोगे तो जो नबी का अभिषेक जो है वो तुम्हें भी मिलेगा। हालेलुया। अगर नबी की आंखें खोली गई तुम्हारी भी खोली जाएगी। अगर नबी को प्रकटीकरण दिया गया तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर नबी को स्वर्गीय राज्य दिखाया गया तो तुम्हें भी दिखाया जाएगा। हालेलुया। अगर वो नबी को स्वर्गीय राज्य में लेके जा रहा है तो तुम्हें भी वो लेके जाएगा। हालेलुया। तो क्लियर वे, उसमें कोई संभावना नहीं है कि इस चीज में हम कैसे नबी के ऊपर विश्वास रखे नहीं रखे। एक चीज कही है नबी ने, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट कहते हैं द पीपल आर नॉट इवन एक्सेप्टिंग इट सिंसियरली। लोग जो है परमेश्वर के वचन को, नबी को सिंसियरली एक्सेप्ट नहीं करते। द अदर नाइट, सॉरी मैं हाँ सॉरी वो नीचे ऊपर का पढ़ ले। यहाँ पे नबी कहते हैं गॉड विंडिकेटेड वर्ड इज द साइन ऑफ द डे दैट वी आर लिविंग इन। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है इस युग में प्रकाशित किया गया वचन है। विंडिकेटेड को हम क्या कहते हैं? प्रमाणित किया गया वचन है। मैन एंड इट शैल बी अ लाइट, वो क्या है? इस युग का प्रकाश है। एंड ही प्रॉमिस थ्रू मलाकी 4। हालेलुया। मलाकी 4 के हिसाब से उसने हमें बताया कि शाम के वक्त में उजियाला क्या होता है। भाई और बहनों, हमारा जो जीवन है एक तरीके से बनाया गया है। हमारे जीवन को चलाने वाला सिर्फ परमेश्वर है, हमारे जीवन को बनाने वाला भी परमेश्वर है, लेकिन हमें एक रास्ता दिया गया है, उसी प्रकाश को लेके हमें चलना है। अगर आप अंधेरे में चलने लगोगे तो आपको कुछ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, पूरा एकदम डार्क अंधेरा है। अगर आपको कहा यहां से वहां चले जाओ, रास्ता है लेकिन चले जाओ, आपको नहीं पता कि ये सीधा रास्ता है, मैं गिर जाऊंगा, रास्ते से भटक जाऊंगा, आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपके हाथ में टॉर्च दी, अगर आपके हाथ में लाइट दी और आपको कहा यहां से उस विरार स्टेशन तक चले जाओ, तो क्या आप चले जा पाओगे कि नहीं पाओगे? क्योंकि प्रकाश हमें रास्ता दिखाने का काम करता है। हालेलुया। प्रकाश हमें बताता है कि कहां पे खाई है और कहां पे रास्ता है। हालेलुया। प्रकाश हमें दिखाता है, बताता है कि कैसे हमें चलना है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम खाई में जाना है कि रास्ते में चलना है। क्या आप मेरे साथ हैं? प्रकाश हमें दोनों चीजें दिखाता है। ये खाई है, यहाँ पे हम गिर सकते हैं, और ये रास्ता है जिसपे हम चल सकते हैं। कौन दिखाता है? प्रकाश दिखाता है। लेकिन चलना जो उजियाला दिखाता है, लेकिन उजियाले के ऊपर चलना, कहां जाना, ये हम तय करते हैं कि रास्ते पे चलना है कि खाई में जाना है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, अपने वचन को लेके भेजा, इस दुनिया में हमें उजियाला करके दिखाया कि अगर तुम दुनिया के अंदर जाओगे तो खाई में जाओगे। दुनिया बहुत लुभावनी लगेगी, लेकिन खाई में जाओगे, गिर जाओगे। जैसे नबी कहते हैं कि लॉस एंजलिस इज अ रेप्लिका ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि लॉस एंजलिस में जो होता है वो दुनिया में होता है। लॉस एंजलिस में अगर कोई नया चीज आ गया तो यहाँ पे आ गया, क्या है? वो शैतान का बनाया गया नगर है। वहां से शैतान अपने आइडियाज को निकालता है और इस दुनिया में भेजता है। लेकिन जब भी परमेश्वर का वचन कहता है, नबी आके कहता है लॉस एंजलिस को मत देखो, परमेश्वर के वचन को देखो। ये जब भी प्रकाश हमारे हाथ में वो देता है और वो कहता है, उसने उसे पुलपिट पे रखा और उसने कहा कि यहाँ पे बाढ़ आएगी, ये पुलपिट उठाया जाएगा, लेकिन जैसा वचन में लिखा गया है उसके वचन में से कोई चीज कभी कमी नहीं होगी। बाइबल उठा, ऊपर तक चला गया, ऊपर टच हुआ, पूरा पुलपिट वैसे ही नीचे आया, लेकिन परमेश्वर के वचन को कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन में रहने वाला परमेश्वर है।
God is a vindicated word. He is the sign of the day that we are living in, and it shall be a light. और यही वो प्रकाश है. And he promised through Malachi 4, मलाकी 4 के हिसाब से उसने हमें प्रकाश दिया कि वो क्या करेगा, हमारे जो हृदय है फिर एक बार परमेश्वर के आने के वक्त में अपने पितरों की ओर, अपने पिता की ओर वो लेके जाएगा. थ्रू many places in the Bible, and the end time people would see the same manifestation that they saw. Hallelujah. उन्होंने उसी मैनिफेस्टेशन को, प्रगटीकरण को देखा जो पुराने कालों में हो चुका है. कहीं भी चीज में बाइबल किसी भी आधारित पे कोई भी चीज को पहली बार नहीं करता. हमारे जीवन में सब कुछ हो चुका है. पेंटेकोस्ट के दिन पे जो हुआ था वो आज पेंटेकोस्ट आज आपके जीवन में दिया गया है. वो क्या करता है, वो पवित्र आत्मा आता है और पवित्र आत्मा सबसे पहला एक काम करता है, आपके जीवन को ठीक करता है. अगर कोई कहता है कि मेरे पास पवित्र आत्मा है तो उसका जीवन ठीक होना बहुत जरूरी है. वो कहता है मेरे पास पवित्र आत्मा है लेकिन जीवन में अपने दुनिया के हिसाब से जी रहा हूं, तो वो वहां पे गलत है. वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो शैतान का आत्मा है, क्योंकि वो भुलाने वाला आत्मा है, बहकाने वाला आत्मा है, भरमाने वाली आत्माएं है. क्या बोलते हैं उसको, भरमाने वाले, एंटाइसिंग स्पिरिट्स, भरमाने वाले आत्माएं. वो क्या करती है, आपको दिखाती है अरे ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप ये कीजिए, लेकिन वास्तव में वो चीज नहीं होती है. वो भरमाती है, वो खींचती रहती है, आपको खींचती रहती है, आपके बीच में लालच को डालती रहती है. परमेश्वर लालच नहीं डालता. परमेश्वर कहता है ये वचन है, तुम्हें लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए. अब देखते हैं, हमने उस दिन में देखा था कि एलीशा जब एलिया को फॉलो कर रहा था तभी एलिया ने उसको कितने बार कहा, 3 बार उसको कहा कि क्यों तू मेरे पीछे आ रहा है, तू यहाँ पे बेथेल में रुक जा, तेरे को तो भाकर मिल गया ना, तेरे को तो खाना मिल गया. जस्टिफिकेशन, फर्स्ट पुल, बेथेल, खाना मिल गया ना, फिर रोटी तो मिल गया, फिर तुम्हें आगे आने की जरूरत क्या है, तुमने तो काम मेरे देखे हैं. लेकिन वो बोला नहीं, मैं तुम्हें साइंटिफिकेशन में भी देखना चाहता हूं. जब भी वो यरीहो चला गया तब यरीहो भी क्रॉस किया तो उसने क्या कहा, यरीहो में रुक जा. तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, साइंटिफिकेशन से मेरा काम नहीं होगा, मेरे को बैप्टिज्म ऑफ द होली गोस्ट चाहिए. हालेलुया. जब भी उसने यारदेन को पार किया तभी उसने सारे लोग देखने लगे, अरे हम तो पहले खींचा वाले लोग हैं जो चमत्कार के ऊपर विश्वास रखते हैं, चंगाई के ऊपर विश्वास रखते हैं, ये तो उसके आगे क्यों जा रहा है. देखिए भाई और बहनों, आज की जो कलीसिया होती है ना, आज की कलीसिया जो होती है उसमें जोर जोर से गाना बजाना, चंगाई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करना, इतना ही होता है. समझ गए आप. आज के कलीसिया में क्या होता है, जोर जोर से गाना बजाना, लोगों को बहुत जोर जोर से जो गाने बजते हैं ना वो बहुत पसंद आते हैं और लोगों को लगता है कि यही सही है. लेकिन परमेश्वर साधेपन में रहने वाला, क्या बोलते हैं इसको, साधापन, सरलता में रहने वाला परमेश्वर है. परमेश्वर किस में रहता है, सरलता में. वो लोगों के विचारों के हिसाब से नहीं चलता, वो सिर्फ अपने बनाए हुए नबी के हिसाब से ही चलता है. जैसे ही एलीशा को पता चला कि भैया एलिया को छोड़ के नहीं चलेगा, अगर मैं इसको छोड़ूंगा ना तो परमेश्वर मुझे छोड़ देगा. क्या उसको समझा, अगर मैंने एलिया को छोड़ा तो मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा. तो जैसे ही एलिया उसके पास आया उसने कहा अरे तू जस्टिफिकेशन में भी मेरे साथ था, दूसरे खिंचाव में भी मेरे साथ था, तीसरे खिंचाव में भी तो मेरे साथ में है, अरे तू चाहता क्या है, तू बोलेगा तू क्या चाहता है. उसने कहा जो आत्मा तुझे दिया गया है ना उसका दुगना पोर्शन मुझे मिले. हालेलुया. अरे बाप रे, एलिया बोल सोच रहा होगा मेरे पास तो 100 रुपए था, इसको तो 200 रुपए चाहिए मेरे से, अब ये कैसे होगा. उसने क्या कहा, तू जो मांग रहा है ना वो बहुत कठिन है. रास्ते क्या है ब्रदर, कठिन है. परमेश्वर के रास्ते इजी रास्ते नहीं है, कठिन रास्ते हैं. लेकिन अगर आपको दुगना पोर्शन पाना है तो कठिन रास्तों पे चलना पड़ेगा. चाहे आपको, जैसे वचन में लिखा, उस वचन को वापस पढ़िए, मत्ती के सुसमाचार, उसका मैं आपको बोलता हूं कहां से पढ़ना आपको. 31 वचन से पढ़िए, 10वें अध्याय का मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 31वां अध्याय, 10वां अध्याय 31 वचन. इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो.
जो स्पैरो, स्पैरो जिसको हम क्या बोलते हैं, चिमनी, उससे बड़े हो। और जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, अभी अभी इस वचन को ध्यान देके सुनिए। 31, क्या आप सब सुन रहे हैं? क्या आप सब लोग सुन रहे हैं इस वचन को? हाँ, आमीन बोली, क्योंकि ना फिर मैं ध्यान नहीं रहता कि मुझे लग रहा है कि सुन रहे हैं सब। इधर देखिए ना, उधर प्रीचिंग नहीं हो रहा है, इधर प्रीचिंग हो रहा है, ठीक है? सो सब लोग इधर ध्यान दीजिए। क्या? आमीन। अभी वचन को सुनिए। 32वां वचन क्या कहता है? जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसमें भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। जो कोई मनुष्य के सामने परमेश्वर को मानेगा कि यही मेरा परमेश्वर है, उसको मैं भी उस दिन में अपने पिता के सामने मानूंगा। हालेलुया। मतलब देखिए, ये यीशु मसीह ने क्यों कहा? ये सोचने जैसी बात है। अगर ये होती ही नहीं चीज तो यीशु मसीह बोलते ही क्यों इस चीज को? लेकिन बोली है, इसका मतलब ये चीज है, ये चीज एग्जिस्टिंग में है, क्योंकि परमेश्वर को मनुष्य के सामने मानना ये कठिन हो चुका है। जैसा अभी भाई ने कहा कि उसके बॉस ने क्या कहा, अरे ये क्या सच्ची में तुम परमेश्वर को इतना सब करोगे क्या? कठिन है लोगों के लिए। तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये सच्ची में करने वाले हो? हाँ, सच्ची में करने वाले हैं। लेकिन जब आप ये करने जाते हो तो आपको पता चलता है कि ये रास्ता तो बहुत कठिन है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, अगर तुम इस रास्ते पे ही चलोगे तो तुम्हें दुगना पोर्शन मिलेगा। हालेलुया। और क्या वचन कहता है? पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। हाँ, एकदम सीधा वचन लिखा हुआ है। तुम जैसे करोगे वैसा ही मैं करूंगा। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा मैं अलग करूंगा फिर तुम अलग करोगे, मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। नहीं 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 नहीं, उसने कहा अगर तुम मुझे स्वीकारोगे तो मैं भी तुम्हें स्वीकारूंगा। अगर तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं भी तुमसे प्यार करूंगा। अगर तुम मुझसे द्वेष करोगे तो मैं भी तुमसे द्वेष करूंगा। अगर तुम मेरे वचन को मानोगे, तुम कहोगे कि प्रभु ये आपका वचन है, मैं लेता हूं, तो वो मिलेगा। अगर आप कहोगे प्रभु नहीं नहीं है तो वचन आपका, लेकिन प्रभु मेरे से नहीं हो पा रहा है, यरदन को क्रॉस करना है, बहुत डिफिकल्ट है। जरीको को क्रॉस करना है, यरीहो को क्रॉस करना है, इजी नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे लिए दिया है। मैं एक चीज को भाई और बहन इस दिन में वारदातों में समझ गया कि हमारे जीवन में हम कई बार बहुत टेंशन लेते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन का क्या होगा, हम कैसे बड़े होंगे, हमारे पास ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास वो खत्म हो जाएगा। हम रात और दिन मेहनत करते रहते हैं, हर करते रहते हैं। लेकिन भाई और बहनों, एक चीज मैं समझ गया, जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह का होना बहुत जरूरी है। जिस घर में परमेश्वर का अनुग्रह होता है ना, उस घर में कोई भी चीज की कमी नहीं होती। जिस घर में परमेश्वर खुद रहता है उस घर में शांति रहती है। उस घर में परमेश्वर खुद वास करता है। उस घर में बीमारियां नहीं रहती। उस घर में परमेश्वर शक्ति देता है कि शैतान के बंधनों को कैसे तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर खुद अपने हिसाब से काम करता है। परमेश्वर कहता है कि जब भी तुम मुझे स्वीकारोगे तो तुम्हें नबियों का बख्शिश मिलेगा। आगे वचन क्या कहता है? यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। हाँ, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी के ऊपर मिलाप करने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। तलवार चलाने आया हूँ। हालेलुया। अरे तुम मत सोचना कि पीस होगा, वचन तो बताया गया, लेकिन यीशु मसीह ने तलवार निकाली। तलवार किस चीज की? वचन की। वचन जो है वो वचन क्या कहता है पतरस की पत्री में? वो हमारे आत्मा मज्जा रज्जु को सबको आर पार फाड़ के चीर के अंदर से चला जाता है, क्योंकि वो वचन जो है वो दुधारी तलवार है। इब्रानियों के पत्र में 3 अध्याय में जो लिखा है, क्या है वो? तलवार है। वो क्या करता है? जाते वक्त भी काटता है, आते वक्त भी काटता है। दोनों तरफ से उसकी धार है। एक तरफ से छुरी को एक ही तरफ से होती है ना, तलवार को 2 तरफ से होती है। जाते वक्त भी काटता है, आते वक्त भी काटता है। परमेश्वर का वचन हमारे हर चीजों को काटता है। गलत करोगे टूटोगे, गलत करोगे काटे जाओगे, क्योंकि वचन हमारे लिए लिखा गया है। और आगे वचन क्या कहता है?
मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। अरे बाप रे, अरे क्या कह रहे हो? ये वचन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? वापस पढ़िए। थोड़ा मैं डिफिकल्ट लग रहा है ना? आया हूँ कि थोड़ा मनुष्य को रुको रुको, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना? लग रहा है ना? अरे कुछ तो अलग कह रहा है। कौन कह रहा है? लेकिन यहाँ पे रेड लेटर लिखा गया है, यीशु मसीह कह रहा है कि क्या कह रहा है, इस पढ़िए। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। अरे बाप रे, अब ये कहा, कभी कहा पता है? यीशु मसीह ने 2 वचन पहले कहा कि जो भी मुझे स्वीकारेगा उसको मैं स्वीकारूंगा, पहले कहा। फिर अगर लोगों ने बोला हाँ प्रभु आपको मैं स्वीकारूंगा, अच्छा भाई घाई मत करना, आगे का वचन बोल रहा है वो सुनना। और उसने क्या कहा? अगर अपने परिवार को नकारोगे, अपने इनको नकारोगे, तो ही तुम मेरे काम के बनते हो। और आगे वचन कहता है मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हाँ, मनुष्य के बैरी कौन हो गए? अभी ब्रदर ने कहा ना कि हमारे बैरी कौन होते हैं? घर वाले होते हैं, जिनसे हमारा जमता नहीं है। मनुष्य के घर वाले कौन होंगे? उसी के बैरी होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ, वो मेरे योग्य नहीं। जो मेरे योग्य नहीं है। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं। मतलब आप एक चीज को समझ गए कि आपका परिवार परमेश्वर से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका परिवार परमेश्वर से बड़ा नहीं है। अगर आप कहते हो कि मैं परिवार के लिए मैं आज प्रार्थना में नहीं जा रहा हूं, तो आप गलत कर रहे हो, तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपके परिवार का ख्याल रखने का काम परमेश्वर करता है। परमेश्वर को हमारे जीवन में सबसे पहले स्थान रखना है। अब यहाँ पे एक हाथ रखिए और वो दूसरे राज्य का वो वचन को पढ़िए। दूसरे राज्य उसका 10वें वचन को पढ़िए। एलिया ने कहा तूने कठिन बात मांगी है। अभी ध्यान दीजिए, क्या कहा है? तूने क्या की है? कठिन बात मांगी है। और तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, हाँ, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। तो अभी अगर तू मुझे उठाया जाएगा, अगर उस वक्त में देख पाएगा तो ही तुझे मिलेगा। मतलब तुझे आंखें खोली रखनी होगी, तुझे सोना नहीं पड़ेगा। तेरा जो ध्यान होगा वो इधर उधर ना भटके। तेरा ध्यान जो है वो सिर्फ वचन के ऊपर लगा रहना चाहिए। अगर तुम्हारा ध्यान वचन के ऊपर है तो तुम भटके नहीं जाओगे। पता है ना, वो जो जादू मंत्र वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं पता है? वो ना आपका ध्यान खींचते हैं और आपको बोलते कि अरे इसको देखते रहो। क्या बोलते उसको? पेंडुलम। इसको हिप्नोटिज्म पेंडुलम को देखने बोलते हैं। क्या करते हैं? आपका ध्यान जो है वो पेंडुलम के ऊपर लेके जाना चाहते हैं और कहते हैं अरे इसको ध्यान दो। वो अपना ध्यान फिर वो अपने हिसाब से शैतान की ओर लेके जाता है, क्योंकि शैतान को पता है कि परमेश्वर ने ये चीज मनुष्य में रखी है, जहां पे उसका ध्यान वहीं पे उसका मन। अगर वो चाहता है कि मैं क्या जानूं मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे कोई ज्योतिषा के बताएगा मेरे जीवन में, जहां पे उसका मन वहीं पे उसका ध्यान, तो वो क्या करता है? अपना उधर सब नजर उधर ही लगाता है। लेकिन परमेश्वर कहते ये सब मत करो। अगर तुम अपनी आंखें नबी के ऊपर लगाए रखोगे तो नबी से दुगना पोर्शन मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। अब उस वचन को पढ़िए, मत्ती का रचित सुसमाचार उसका। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ, वह मेरे योग्य नहीं। हाँ, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, वह मेरे योग्य नहीं। अरे बाप रे, तो अपना क्रूस भी लेना है। क्रूस क्या होता है? दुख होता है, कठिनाई होती है, परेशानी होती है। लेकिन ये सारी चीजें लेके किसके पास चलना है? किसके पीछे चलना है? यीशु मसीह के पीछे। वो कहता है हो कष्टी और भाराक्रांत जन हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो नहीं कहता उस अंकल के पास जाओ, उस पास्टर के पास जाओ, जाओ। अब ये मत सोचना कि आप यहाँ इसलिए विश्राम मिल रहा है। आप ये सोचिए कि आप परमेश्वर के वचन के पास आए हो, इसलिए आपको विश्राम है। आपके जीवन में अगर चंगाई चाहिए तो परमेश्वर के वचन के पास आओ। ये कलीसिया में आके विश्राम नहीं मिलेगा। वचन के पास आओ, सच्चे वचन के पास जब आप खड़े रहते हो ना, देखिए 2 चीजें हुई। एलिशा ने एलिया को फॉलो किया, एलिया के पीछे चला, नबी को फॉलो किया। दूसरे लोग थे वो नबी को दूर से देख रहे थे,
अरे देखते हैं ना कि क्या होता है। ये तो कहते हैं कि नबी के पीछे चलने वाले हैं, ये देखते हैं कि इसका भला क्या होता है। लोग देखने के लिए खड़े हैं, लेकिन अलीशा के मन में थोड़ा सा भी डाउट नहीं था कि उसके साथ क्या होगा। उसको पता था अगर एलिया का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है तो एलिया के जीवन में जो उसने काम किया है वो मेरे जीवन में भी करेगा। वो उससे टिका रहा, बना रहा जब तक उसको उसकी आशीष नहीं मिली। अब याकूब के बारे में भी देखते हैं बाइबल में, वचन कहता है कि उसने उस वक्त उस दूत का पैर पकड़ के रखा जब तक उसको आशीष नहीं मिली। आपके जीवन में परमेश्वर से लगाए रखो जब तक परमेश्वर से आपकी आशीष नहीं मिलती। जब तक जो मांगते हो वो आपको नहीं मिलता तब तक आप उससे बने रखो। और वचन क्या कहता है आगे, जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, हाँ, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। हाँ। अब बहुत बड़ी बात है, वापस एक बार पढ़िए उसको। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। आप कहोगे नहीं 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 नहीं, आप मेरे मुझे लगता है ना ये ब्रदर थोड़ा डिफिकल्ट है प्रार्थना में जाना, क्योंकि आप ब्रदर कहते हो ना ये सब निकालो, ये सब गहने वहने नहीं पहनो। बाइबल में लिखा तो है लेकिन ब्रदर मुश्किल है वचन को नकारना। कहते हैं ना अगर 100 रुपए की ओरिजिनल नोट जो होती है और उसके बाजू में ना दूसरी डुप्लीकेट नोट ला के रखी, वो भी दिखने में सेम दिखती है, लेकिन ना 1% वो नोट क्या होती है, झूठ होती है, उसको डुप्लीकेट बोला जाता है। कितने परसेंट को? 1% की वजह से 99% किए हुए अच्छे काम को बुरा कहा जाता है। क्या सही बात है? डुप्लीकेट किससे बताया जाता है? 1% से। 99% से डुप्लीकेट नहीं बताया गया। 99% तो अच्छा काम किया है, एकदम हुबेहूब नोट दिख रही है, 100 रुपए की जैसी है वैसे ही 100 रुपए की दिख रही है, लेकिन उसका पेपर जो है ना बहुत पतला है। दिखने में सेम है, कलर सेम है, सब सेम है, लेकिन आप बैंक वाले के पास लेके जाओ, वो हाथ लगा के कहेगा डुप्लीकेट नोट है। और आप कहोगे अरे देखो 100 रुपए भी लिखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा है, लेकिन वो कहेगा नहीं भैया पेपर पतला है। क्या है? पेपर पतला है, हल्का पेपर है। ये वो पेपर नहीं है जो आरबीआई से आया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आया है। ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। दिखने में तो ओरिजिनल दिख रहा है, मानता है ओरिजिनल दिखता है, लेकिन है नहीं। अजनबियों की कॉपी करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन नबी नहीं है। नबी का आशीष उसी को मिलता है, नबी का ब्लेसिंग उसी को मिलता है जो नबियों को पीछे देख के ही चलता है। हालेलुया। उसी के पद चिन्ह पे चलता है। उसको पता है अगर मैं अपने नबी को फॉलो करूंगा तो ही मुझे नबी के सारे आशीषें मिलेगी। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं, प्रकाशन वाक्य को खोलते हैं और वो कहते हैं कि अरे देखो मेरे को ना ये रिवील हुआ है, और वो अपने रिविलेशन को बताने लगते हैं। फिर वो कहते हैं अरे नहीं ब्रदर ब्रैनम को जो रिविलेशन था ना वो थोड़ा सा कम था, लेट मी एक्सप्लेन यू कि और क्या रेवलेशन उसके अंदर है। आप ना उस नबी के पद चिन्ह जो फुटस्टेप्स है ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर रहे हो। आपको लगता है कि थोड़ा आदमी का नहीं हाथी का पाय होना चाहिए, पैर होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। भाई बहनों वचन कहता है जैसा बोला गया है वैसा ही करो, जैसा बोला गया है वैसा ही तुम फॉलो करो। आमीन। यहाँ पे लिखा है मलाकी द 4th chapter promised us in the last day that there would be come forth the message that would turn the hearts of the children back to the faith of the father। पिता के ऊपर मलाकी 4 ने क्या कहा है? अपने विश्वास को वापस लेके जाएगा पेंटेकोस्ट के दिन पे। द ओरिजिनल फेथ ऑफ द फादर। कौन सा ओरिजिनल फेथ है? पेंटेकोस्ट पे जो दिया गया था वो यीशु मसीह को, जिस लोगों ने यीशु को सूली पे चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने मसीह ठहराया हुआ है। हालेलुया। अगर आप ये विश्वास करते हो तो वचन क्या कहता है? उनके हृदय छिद गए। वचन आगे का वचन क्या कहता है? उनके हृदय छिद गए। मतलब कुछ तो लगा उनको कि मैंने गलती किया है। जैसे उनको लगा तो उन्होंने क्या, फिर हम क्या करें?
अगर हमने गलती किया है तो हम उसके लिए क्या करें? तो उसने बोला एक ही चीज है, पश्चाताप करो, पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा का दान तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। अभी पवित्र आत्मा क्या है? टोकन है, एक बयाना है जो आने वाले चीज का हमें पुरावा देता है, हमारी पहचान बनाता है। पवित्र आत्मा हमें उससे कनेक्ट करता है। पवित्र आत्मा क्या है? हेडफोन है। आप समझते ना फोन को क्या होता है? जैसे ये फोन है, मैं ऑफिस में होता हूं, मेरी बीवी मुझे फोन करती है, हम है तो दूर लेकिन एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा है, क्योंकि फोन है। लेकिन हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, घर में आते हैं, तो फोन की जरूरत है क्या? एक दूसरे से फोन में बात करेंगे क्या? जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फोन वो उससे कनेक्ट करता है। लेकिन जब भी हम एक्चुअल में मिलते हैं, हम दोनों एक हो जाते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं बची, क्योंकि ये जो है ये वास्तव में हमारे जीवन में प्रकट हो चुका है। जब भी हम परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के आने में देरी है, तभी उसने हमें पवित्र आत्मा देके रखा है, इसलिए कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को, आज्ञाओं को पहचाने और उसी हिसाब से चले। जब अलीशा को पता चला कि मैं उसी के हिसाब से चलूंगा और उसी के हिसाब से उसके पीछे रहूंगा और उसके सारे आज्ञाएं मुझे मिलेगी, तो उसने कहा भैया किसी और चीज को मैं नहीं कर सकता, एक ही कर सकता हूं कि परमेश्वर को फॉलो करना। जब वो आया एलिया से उसको दुगना पोर्शन मिला, तो उसने क्या किया? अपने कपड़े को लिया और कपड़े को लेने के बाद वो आया यारदन के पास आया, और यारदन के पास आके उसने देखा अभी तो वापस यारदन बंद हो चुकी है, यारदन क्रॉस करके तो मैं आया, लेकिन अभी वापस कैसे जाना है? तो इसलिए उसने क्या किया? आते उसने कहा वेयर इज द गॉड ऑफ एलाइजा। उसने क्या कहा? एलिया का परमेश्वर कहाँ है? हालेलुया। सबसे पहले उसने काम किया, किसके नाम से उसने कहा परमेश्वर को? एलिया का परमेश्वर कहाँ है? हालेलुया। उसने उसी कपड़े को लिया जो एलिया ने मारा गया था। भाई और बहनों, कोई कपड़ा भी नहीं। उसने क्या कहा? अभी तो मुझे दुगना पोर्शन मिला है ना, अब मैं मेरा कपड़ा निकाल के मारता हूं। नहीं, उसने क्या किया? एलिया के ही कपड़े को लिया और उसी को उस पानी पे मारा और कहा कि एलिया का परमेश्वर कहाँ पे है। हालेलुया। भाई और बहनों, अलीशा ने दुगना पोर्शन मिलने के बाद भी अपने नॉलेज को आगे नहीं किया, लेकिन उसने उसी नॉलेज को आगे किया, उसी वचन को आगे किया जो परमेश्वर ने उसको दिया था। हालेलुया। और उसने जब भी खोला तभी लोग देखने लगा, अरे सच्ची में जो एलिया जो आसमान में चला गया, उसी का दुगना पोर्शन अलीशा को मिल चुका है। आज परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा आज हमें दिया है दुगना पोर्शन में। इसलिए यीशु मसीह ने जाते वक्त क्या कहा? इस दुनिया, यूहन्ना ने क्या कहा? यीशु मसीह के इतने काम हो जाएंगे इस दुनिया में कि उसके पुस्तक रखने लिखने जगह कम पड़ेगी। अब आप कहोगे 3.5 साल में यीशु मसीह ने इतना काम किया? अरे अभी तक वो अपने पवित्र आत्मा से कर रहा है। आज भी वो हमें चंगाई दे रहा है, आज भी हमारे हृदय को वो चंगा कर रहा है, ठीक कर रहा है, हमें बुला रहा है, हमें एक कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो कहता है जो भी इस वचन को मानेगा उसी को मैं उसका, नबी का वचन के लिखा है वो 41वां, हाँ, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करेगा वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। हालेलुया। किसका बदला पाएगा? भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, किसी और का नहीं पाएगा। क्योंकि अगर परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को उसका अपना अभिषेक दिया है, आत्मा दिया है, वही आत्मा से आज हमारे बीच में काम करता है। आमीन। यहाँ पे लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा है, दे प्रॉमिस्ड इट, जीसस प्रॉमिस्ड इट। यीशु मसीह ने हमें वायदा किया है। फेथ ऑफ एंड टाइम बिलीवर्स विल बी द ओरिजिनल मैसेजिक साइन। आज अंतिम युग के जो आज हम बैठे ना, हम क्या कहते हैं? वी आर एंड टाइम बिलीवर। कैसे हम अंतिम साल, अंतिम युग के विश्वासी बने? नबी के मैसेज, संदेश के द्वारा। नबी के संदेश ने हमें बताया कि हम अंतिम युग में है कि नहीं है। किसी ने और ने बताया क्या? किसी और का है क्या? नहीं है। क्या लिखा? वापस पढ़ता हूं। फेथ ऑफ द एंड टाइम बिलीवर्स विल सी द ओरिजिनल मैसेजिक साइन। यीशु मसीह का आने का जो चिन्ह है वो अंतिम समय के लोगों को ही समझेगा। नोटिस,
if he is raised from the dead, अगर वो मरे हुए से जिंदा हुआ है, then the things that we have got to look for in the last days is the turning back of the original faith. Right, sir. हालेलुया। अगर मरे हुए से हुआ जिंदा हुआ है, तो जैसा वो जो पितरों का, हमारे पिता लोगों का जो विश्वास था, उसी विश्वास के अंदर वापस लेके आने का काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। बैक टू द फेथ ऑफ द अर्ली पेंटिकोस्टल फादर्स, पतरस को जो दिया गया था उस विश्वास के अंदर, एंड दे सीन हिज रिजरेक्शन, और उन्होंने क्या दिखा? परमेश्वर का उठने का पुनरुत्थान को देखा। एंड टुडे वी आर सीइंग हिज रिजरेक्शन। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमारे बीच में हर दिन जिंदा होता है, हर दिन रिजरेक्ट होता है। इसलिए आज हमारा परमेश्वर मरा हुआ है। हम सभी उठ के सुबह उठ के कहते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हम हमारे जीवन में दो चीज होती है भाई और बहनों, हम कलवरी क्रूस के ऊपर भी देखते हैं, जब भी हमारे पाप दिखते हैं हमें कि प्रभु हमारे पाप गुनाह बहुत है, हम क्या कहते हैं? हम उस कलवरी क्रूस के ऊपर देखते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मारा गया। लेकिन जब भी हम कलवरी क्रूस से निकल के पास हो जाते हैं, तभी हमें दिखता है जो हमारे लिए कलवरी क्रूस पे मारा गया, उसने हमारे पाप धो दिए, और वो आज हमारे लिए फिर से उठा है, और वह कहता है कि मैं हमेशा सदा ही जीवित परमेश्वर हूं। अब उसके अलावा उसके आगे कोई है क्या? नहीं है। हालेलुया। And today we are seeing his resurrection, the sign of his resurrection. The Jonah, 3 days and night, 3 रात और दिन क्या था? वो मछली के पेट में था, was in the belly of the whale. And the 3rd day he arose from the whale. तीसरे दिन वो क्या निकला? बेली से, मच्छी से बाहर निकला। Jesus raised from the dead after being 3 days in the belly. धरती के पेट के अंदर कितने दिन रहा? 3 दिन रहा। 2000 years has been absent from the church. 2000 साल वो कलीसिया से दूर रहा, but he promised through Joel. योएल की तरह से उसने बोला, what the palmer worm left, what the caterpillar eaten, but I will restore. जो भी कीड़े मकोड़े ने खाया, ये सब होने के बाद भी जो भी बचा, लेकिन मैं आखिरी वक्त में अपने वचन को फिर एक बार उभार के वापस लेके आऊंगा, रिस्टोर करूंगा। पुनर्स्थापना क्या बोलते हो? रिस्टोर को क्या बोलते हैं? पुनर्स्थापना समझते हो ना? हिंदी वाले लोग पुनर्स्थापना समझते हो कि वापस एक बार बनाना, चीज को वापस बनाया जा रहा है। हालेलुया। All that the palmer worm and the caterpillar and the locust and so forth eat up, I will restore it in the last days. हालेलुया। तो आपको आपकी आंखें नबी के ऊपर कब तक रखनी है? आखिरी वक्त तक, क्योंकि आपको दुगना पोर्शन मिलने वाला है। आपको वो कहेगा, अरे मैं इधर जा रहा हूँ, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? उसने सभी ने कन्यान के बारे में बताया, तुम बोले अरे नहीं, छोटा मैसेज है ना, अच्छा मैसेज है, कम्युनियन पढ़ते, इसको पढ़ते, आपको जाना पड़ेगा। अरे 7 सील बहुत हार्ड है, यू हैव टू फॉलो। अरे 7 चर्चेस, ब्रदर रेविलेशन प्रकाशित वाक्य क्यों पढ़वा रहे हैं हमसे? पढ़ना है। लोग नहीं देखते, लोग देखेंगे कि इनको क्या पता है, हम देखते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। जो नबियों को बताया गया वही हम उस संदेश को सुन रहे हैं। द प्रॉफिट सेड इट शैल बी द लाइट इन द इवनिंग टाइम। नबी ने क्या कहा? शाम के वक्त में, सांझ के वक्त में उजियाला होगा। द सेम सन शाइन्स इन द ईस्ट, शाइन्स इन द वेस्ट। जो सूरज जो सुबह के वक्त में पूर्व से आता है, वही पश्चिम में जाके शाम के वक्त में हमें उजियाला देता है। हालेलुया। इट्स बीन अ डे, अ डार्क डे। ये अंधेरा का दिन होगा। They have joined and put the creeds and things, but in the evening time it shall be the light, the same sun, the same result and the same sign, the same wonders in the evening time. भाई और बहनों, ये शाम का वक्त क्या है? आप कह रहे, सोच रहे होंगे कि शाम का वक्त क्या है? ये वक्त वो है जो परमेश्वर अपने प्रकाशन को अपने बच्चों के ऊपर खोल रहा है, जो नबियों के जरिए से। नबी ने क्या किया? इससे निकला और वेस्ट में जाके वो आखिर में स्थापित हुआ। 1965 का मैसेज था ना वो, जिसमें कहा कि 3 साल मैंने बहुत इंतजार किया। 1965 में प्रॉफिट कहते हैं कि मैंने 3 साल एरिजोना में बैठा रहा, टुसान में बैठा रहा, किसी लोगों ने मुझे संदेश बताने के लिए नहीं बुलाया। 1963, 64 एंड 65, जिस वक्त में नबी की मिनिस्ट्री
अंतिम साल के लिए ब्राइड के लिए रिस्टोरेशन की खुल गई। नबी मैसेज में कहते हैं 3 साल लोगों ने मुझे अपने कलीसिया में नहीं बुलाया। आप सोचिए, नबी को नहीं बुलाया। लेकिन आश्चर्य नहीं है, यीशु मसीह कहता है नबियों को अपने घर में स्वागत नहीं मिलता। नबियों को अपने घर में स्वीकार नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो घर का है ना। ब्रदर ब्रैनम को लोगों ने नहीं स्वीकारा। ब्रदर ब्रैनम को लगा रहे ही इज इन कल्ट, ये पागल हो चुका है, ये सरपंच सीड के बारे में प्रचार करता है, ये करता है, ये वो करता है, ये क्या मैरिज एंड डिवोर्स प्रचार करता है, ये कहता है कि लड़कियों को शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। एक ब्रदर ने आके कहा, अरे तुम लड़कियों के स्त्रियों के बारे में, सिस्टर्स के बारे में ऐसा मत कहो। वो बोलता है मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूं, जो वचन लिखा गया है वही मेरे बोलने का काम है। अगर वचन कहता है कि तुम ये मत करो तो मत करो। अगर तुम कहते हो करना है तो तुम्हारी जिम्मेदारी। वो बोलता है मैं तो फ्री हो गया, मैंने तो अपने वचन को बता दिया। परमेश्वर वचन हमें लेके आता है और कहता है कि तुम्हारा, देखो एक चीज मैं बहुत समझ चुका हूं, आप इस जिंदगी में ना कुछ भी करो। जैसे हमारे एक बॉस ने कहा था एक बार, आपको ना BMW चाहिए, ध्यान दीजिए इस चीज को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या चाहिए? BMW क्या है? बहुत बड़ी गाड़ी है ना, 60 70 80 लाख की गाड़ी है, आपको चाहिए। सब लोग बच्चे बोलेंगे अरे फेरारी चाहिए। कौन सी चाहिए? फेरारी ना, फेरारी। देखो इन लोग को फेरारी चाहिए। फेरारी लेके आएगा ना, वो एक दिन शायद सोएगा ही नहीं, फेरारी में ही सोएगा। आएगा हर दिन पोछा मारेगा, अपना कपड़ा निकाल के उसको साफ करेगा, मट्टी नहीं लगनी चाहिए। कितना दिन करेगा? एक दिन। 5 दिन के बाद ना थोड़ा सा कम करेगा, 15 दिन के बाद और कम करेगा, महीने के बाद बोलेगा, किसी को बोलेगा मम्मी पानी डालना तो गाड़ी के ऊपर। 6 महीने के बाद हो गया काम, ठीक है, अब मजा चला गया। जब तक वो नहीं मिलती ना तब तक कहीं जोश था। मिल गई ना, उसका अभी मजा 6 महीने में मजा खत्म हो गया, चलाया वाला है। अब क्या है? अब नया तो कुछ है नहीं, खत्म हो गया। आप कहोगे अरे इतनी बड़ी गाड़ी, दूसरे लोग कहते हैं अरे बाप रे क्या गाड़ी लाए, फेरारी लाया है। इनोक ने फेरारी लाया है। इनोक कहता है हाँ ठीक है लाया है, पर तभी मजा आता था, अभी मजा नहीं आ रहा है। अभी चला क्या हो गया ना, अभी थक गया, मजा खत्म हो गया, खत्म। कहते अरे फेरारी है ना तुम्हारे पास, नहीं खत्म। अब वो पहले जैसा अभी मन नहीं लगता, अभी लगता है कि जो और दूसरी गाड़ी चाहिए। अब कौन सी गाड़ी? बेनेली, BMW। अभी उसको BMW चाहिए तो वो फेरारी बेचेगा और BMW लेके आएगा। फिर 1 महीना 2 महीने साफ करेगा, 6 महीने के बाद छोड़ देगा। एवरी अट्रैक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड। इस दुनिया की हर अट्रैक्शन, हर पसंद आने वाली चीज थोड़े वक्त के लिए बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा वक्त के बाद वो जैसी पुराने हो जाती है, हम बोलते हैं अच्छा ठीक है। आप कपड़े लाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े लाते हो, आपको लगता है बहुत अच्छा है। 1 साल के बाद देखो कचरे के भाव में जाता है। तब तक इस्त्री विस्त्री करके कड़क, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू खत्म। इस दुनिया की सारी चीजें लिमिटेड है, उसका लाइफ कुछ नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, वचन कहता है जब भी आप परमेश्वर को वचन को लेते हो, ये जब भी वो शमरोनी स्त्री यीशु मसीह के पास आई, उसने कहा कि मुझे पीने के लिए पानी दे दे, तो यीशु मसीह ने कहा मैं जो तुम्हें पानी दूंगा उससे तुम्हें जीवन में कभी तक प्यास नहीं लगेगी। वो कहती है अरे हर दिन तो मैं पानी निकालती हूँ, मेरी प्यास हर दिन लगती है, और तुम ऐसा कौन सा पानी दे रहे हो कि जिससे मेरे जीवन की सारी प्यास बुझ जाएगी। यीशु मसीह ने कहा कि तू विश्वास रखना पड़ेगा। उसने कहा कि तेरे 5 पति थे और जो 6वां जो तेरे साथ रहे वो भी तेरा नहीं है। उसने कहा अरे तू तो नबी है। उसने क्या जाना? तू तो नबी है। हालेलुया। उसको ये समझ में आया कि नबी के अलावा कोई भी चीज मुझे बता नहीं सकता है। हालेलुया। उसको उसी वक्त पता चला कि अब मैं वो औरत नहीं हूं जो पानी भरने के लिए आई थी, वो औरत नहीं हूं, अब मैं वो औरत हूं जिसने वचन को पहचाना है। हालेलुया। नबी कहते हैं परमेश्वर ने यीशु मसीह ने सबसे पहले उस औरत को
नबी के जरिए से दर्शन दिया और दिखाया कि नबी क्या चीज होती है। जब भी उसने कहा कि हमने सुना है कि मसीहा इस पर्वत के ऊपर आएगा, वो कहता है जो तुम्हारे सामने खड़ा है वही मसीहा है। हालेलुया। वचन क्या कहता है, उसने अपने घाघर को, अपने पानी के बर्तन को नीचे डाला और वो गांव में चली गई और उसने कहा, अरे भाई बहनों, अरे जो तुम मेरे ऊपर जो काला पर्दा डाल के बैठे हो वो खोलो, खिड़की खोलो, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूं। तो उसने कहा, लोगों ने कहा, ये औरत क्या बोलना चाह रही है भाई, ये किधर हमें लेके जाना चाहिए। वो बोलती है, अरे नहीं नहीं, जिसके बारे में हमने सुना था कि मसीहा आएगा और हमें छुड़ाएगा, वो आ चुका है। जैसे उन्होंने कहा, क्या बात कर रहे हो, पढ़ा तो था लेकिन पता नहीं था। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, जो स्वर्गीय राज्य की बातें जो बता रहा था वो। उसने कहा, अरे आके तो देखो। हालेलुया। एक औरत के जरिए से परमेश्वर ने पूरे गांव में अपने वचन को भेजा, लेकिन उसकी पहचान कैसी थी? नबी के जरिए से। प्रोफेट कहते हैं, जब भी नबी पता चला तभी तो वचन पता चला। इसलिए क्या कहते हैं नबी, इसलिए कहते हैं, ब्रदर एडम कहते हैं, गॉड जीसस वाज अ प्रॉफिट फर्स्ट। वो नबी था और उसने क्या कहा, मैं वही करता हूं जो मेरा पिता मुझे कहता है। नबी का काम क्या होता है? जो पिता कहता है वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। इसका मतलब क्या है? जो नबी के ऊपर तुम अपने निगाहें लगा के रखिए, उसका हटाइए नहीं। देखो इसलिए मैं कह रहा हूं, इस दुनिया में ना बहुत लुभावनी चीजें हैं जो आपको कहेंगी कि अरे ये चर्च अच्छा है, वो चर्च अच्छा है। आपको पता होना चाहिए कि आपके जीवन का डिसीजन क्या है। देखो, वचन प्रचार करना बहुत बड़ी बात नहीं है। वचन प्रचार करना सबसे सिंपल बात है। मैं आज आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, किधर और जाके प्रचार कर सकते हो, आप भी जाके वचन बता सकते हो। वचन बताना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या अग्री करते हो? वचन बताना कोई बड़ी बात नहीं है। वचन को जीना सबसे बड़ी बात है। वचन के हिसाब से चलना सबसे बड़ी बात है। वचन को प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है। बिली ग्राहम खड़ा रहता था, 10 लाख लोग बैठे हैं, वचन को प्रचार किया जा रहा है। लेकिन प्रोफेट कहता है, ही इज मेड फॉर द सदम एंड गमोरा। उसका काम क्या है? सदम और गमोरा को वार्निंग देने का। लेकिन एलोहिम कहां पे बैठा हुआ है? अब्राहम के साथ में। उसको आशीष दे के बैठा हुआ है। उसको नहीं पड़ा है कि सदम में क्या हो रहा है, गमोरा में क्या हो रहा है। उसको नहीं पड़ा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इनकम टैक्स बढ़े, इनकम टैक्स कम हो, वो पैसा उन्हीं के पास जा रहा है। कम किया तो भी कल वो पढ़ रहा तो कल बोलते कि इनकम टैक्स बढ़ाया ना, वो सैलरी कैप बढ़ाया, बोलता है अरे अभी डिस्काउंट दे दिया। अरे बोलते कि डिस्काउंट नहीं दिया भैया, अगर एक किस्से से नहीं निकल रहे ना तो दूसरे किस्से से निकालेंगे। ये ध्यान रखो, कोई ऐसे करता नहीं है, फुकड़ में कुछ नहीं करेगा। वो एक किस्सा से छोड़े कम कर निकालेगा ना तो दूसरे किस्से से और 5 रुपए ज्यादा लेगेगा। वो उनका प्लान है ये, क्योंकि दुनिया इसीलिए बनी है। लेकिन वचन कहता है, जो मांग रहा है उनको दे दो, जो मांग रहा है उनको दे दो। आज हमारे पास परमेश्वर ने जीवन की रोटी को दिया है। आज ये वचन हमें भेजा है। वो कह रहा है कि ये ले लो, ये खाओ, इससे तुम्हें स्वर्गीय राज्य मिलेगा। भाई और बहनों, और कहीं से स्वर्गीय राज्य नहीं मिलेगा। यहां पे लिखा है, मैं पढ़ता हूं थोड़ा सा। 96 में यहां पे लिखा है, हाउ डिड ही प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ मसाया। उसने अपने आप को मसीहा कैसे प्रकट किया। नाउ द क्वेश्चन इज, आफ्टर 2000 years ऑफ हैमरिंग अगेंस्ट इट, बट ही इज स्टिल मसाया। वो आज भी मसीहा है। वेल, व्हाट ही वाज देन, वो उस वक्त क्या था? इब्री 13:8 क्या कहती है? ही इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। वो काल, आज और युगानुयुग ऐसा परमेश्वर है। आमेन। व्हाट ही वाज देन, ही हैज टू बी द सेम टुडे। वो क्या था? वो आज भी वैसा ही है। हाउ डिड ही प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ मसीहा? उसने अपने आप को कैसे मसीहा प्रूव किया? अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर के काम से ही बताया गया कि वो कैसा परमेश्वर है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है ना, तो
तो आपको और चीज की जरूरत नहीं है बताने की। अगर कोई चंदन को देखेगा, कोई कहेगा अरे ये तो परमेश्वर का लड़का है, कैसे कहेगा? उसके चंदन के कामों से। उसको कोई देखेगा, उसके साथ कोई वार्तालाप करेगा, वो कहेगा अरे ये पुराना चंदन नहीं रहा, जो झगड़ता था, जो मारामारी करता था, जो गाली गलौज करता था, ये तो वो नहीं है, ये तो बदल चुका है। ये ऐसे, ये बदला कैसे? चंदन तो किधर गया था क्या? चंदन को आगे अच्छा शादी हो गई इसके लिए बदल गया क्या? सिस्टर ने कुछ किया? बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं किया। फिर बदला कैसे? यीशु मसीह से मुलाकात हुई, यीशु मसीह से मुलाकात हुई, यीशु मसीह ने जीवन बदल दिया। हमें पता चला कि जीवन का, सच्चे जीवन का मकसद क्या होता है। यीशु मसीह ने आज वो मकसद आज हमें दिया है। हालेलुया। दैट्स द रीजन द वुमन एट द वेल, जो हाँ वुमन एट द वेल को क्या कहते हैं? शमरोनी स्त्री। व्हेन ही, हाँ कुएं पे जो महिला थी, व्हेन ही टोल्ड हर सिंस, जब उसको उसके पाप बताए गए, व्हाई शी सेड सर आई परसीव यू आर प्रॉफिट, मैं विश्वास करती हूँ कि एक तो नबी है, संदेशता है, भविष्यवक्ता है। वी नो व्हेन मसीह कमेथ ही विल टेल ऑल दिस थिंग, जब भी मसीह आएगा सारे चीजों को बताएगा। ही सेड आई एम ही दैट स्पीक्स टू यू, मैं वही हूं जो तुमसे बात कर रहा हूं। She runs quickly and told people in the city, पूरे राज्य में जाके, शहर में जाके उसने बताया, come see a man who told me what I have done, मैंने जो किया है उसने मुझे बताया है। Isn't it the very Messiah, क्या ये मसीहा नहीं हो सकता? And the people believed it, लोगों ने उसके ऊपर विश्वास रखा, because they were looking for the messianic sign. Hallelujah. 400 years without a prophet, उस काल में मलाकी का दिख रहा है ना, मलाकी के बाद ना, मलाकी के बाद 400 साल में कोई संदेशता नहीं आया था और पूरा अकाल पड़ा हुआ था, कलीसिया सूख गई थी। अभी थोड़े आप सालों में अगर परमेश्वर के आने में देरी होगी, आप देखते जाओगे कलीसिया सूखने लगेगी, कलीसिया का पावर खत्म होगा। लोगों को किस में इंटरेस्ट है पता है? गाने बजाने में, डुंग 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 डुंग, और जैसे ही वचन चालू हो जाता ना, लोग सोने लगते हैं, सब सोने लगते। वो मैं जब पंजाब गया था तभी एक भाई ने अपने चलते 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 एक भाई ने ऐसे आइडिया किया था, वो मैंने बाद में देखा, उसने टोपी लगा के रखा था, फिर थोड़ी सी आहिस्ता नीचे की कि आंखों के ऊपर अंधेरा आ जाए, फिर मैं सो पाऊंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन बदर रोशन ने बराबर ढूंढ के निकाला उसको डिगन को कहा उसको टोपी निकालो, वो बराबर जाग जाएगा। जैसे टोपी निकाला वो जाग गया, उसको कहा आगे के बैठ, मतलब तेरे को नींद नहीं आएगी। गाने में सब जिंदा रहते हैं, वचन चालू होता है ना तो सबको नींद आने लगती है, क्योंकि हम उस अपेक्षा से नहीं आते हैं। गाने, अरे हमें गाने गाने वर्शिप करनी है। वर्शिप बहुत जरूरी है। वर्शिप क्या करती है? आराधना क्या करती है? हमें परमेश्वर से मिलाती है। लेकिन जब भी परमेश्वर बोलने लगता है तभी हमें नींद नहीं आनी चाहिए। खाना बनाने में मेरी वाइफ बोलते खाना बनाने में मुझे अच्छा लगता है, मैंने बोला खाए भी करो, सिर्फ बना मत, खाए भी करो, खाओगे तो ये अच्छा लगेगा ना। खाना बनाने में अच्छा लगता है, खाना भी चाहिए। वर्शिप अच्छा बहुत लगता है। वर्शिप क्या करता है? परमेश्वर से हमें कनेक्ट करता है। लेकिन प्रार्थना में हमें नींद आती है क्या? क्यों आती है? क्योंकि हम वचन को पढ़ते नहीं है, क्योंकि वचन के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता है। जब भी उस दिन ब्रदर नितिन ने जो नीति वचन का 27वां अध्याय ना, नहीं 27वां अध्याय कि भूखेला जीवाला ही तहान लगते, 27वां उसको निकालिए, नीति वचन खोलिए, नीति वचन। सब बाइबल बंद करके बैठ गए, देखो नीति वचन बाइबल बैग में नहीं रखने का। नीति वचन उसका 27वां अध्याय और उसका 7वां अध्याय, 27वां अध्याय का 7वां वचन, बराबर है? 27 मिल गया नीति वचन, हाँ 27 का 7। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है। संतुष्ट होने पर मधु का छक्का भी क्या मिलता है? लगता है फीका लगता है। अरे मध तो कितनी मीठी तो होती है ना सिस्टर, होती है कि नहीं? लेकिन अगर पेट भरा है तो हम क्या कहते हैं? अच्छी चीज भी पसंद नहीं आती। हमारे इनोक को पूरा बोतल दे दो, पी लेगा कोल्ड ड्रिंक, बराबर कि नहीं? लेकिन अगर पेट भरा है तो कितना भी दे दो वो बोलेगा अब नहीं जाएगा, अब छोड़ दो।
बराबर है। लेकिन वचन आगे क्या कहता है? परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। हालेलुया। भूखे को सभी कड़ी वस्तु भी मीठी लगती है। चंदन भाई पूरा दिन काम करके आया है, सिस्टर ने करेले की सब्जी की है। करेला करते ना, करेला की सब्जी, करेले बोलते ना, करेला की सब्जी की है। वो कहते हैं भूख लगी है, वो कहते हैं कड़वी है। अरे लेकिन बीवी ने बनाई है, कड़वी लगती फिर भी खा लो। एक दिन चिकन बनाया, भूख लगी है, वो भी खा गया, सब खाया। क्यों? क्योंकि भूख लगी है। जब भी आपको परमेश्वर की वचन की भूख लगती है ना, तो आप देखते नहीं हो कि क्या रखा है, आपको पता है कि आपको खाना है। आपको पता है कि आपके जीवन को जीने के लिए खाना ही है। हालेलुया। भाई और बहनें, वचन कहता है जब इस वचन को खाते हो आपके मुंह में कड़वाहट लगेगी, लेकिन आपके पेट में आज मिठास आएगी। क्योंकि ये वचन जो है खाते समय लगे, अरे प्रभु कितना कठिन है, प्रभु प्रभु आप कह रहे हो, पता है बहुत डिफिकल्ट है। जब भी मैं हमारे पुराने चर्च में जब भी हम थे, तभी बच्चों को स्कूल में डाला गया था। और जब भी स्कूल में डाला गया तभी स्कूल में क्या था, वो कौन सा डे होता है? एनुअल नहीं, स्पोर्ट्स डे होता है ना, एक स्पोर्ट्स डे रहता है वीक में ना, एक वीक में स्पोर्ट्स डे होता है। उसके ऊपर उन्होंने जाके बहस की हम पैंट नहीं पहनेंगे। तो सिस्टर ने इतना कंपल्सरी लाया, अच्छा नहीं पहनोगे तो तुम स्कूल छोड़ दो। अभी हमारे पास स्कूल है नहीं, बहस तो करके आ गए, फिर भी कहते अभी तो पहनना पड़ेगा। अभी पहन लिया, अब कहते ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्यों ऑप्शन नहीं है? क्योंकि हम लोग झगड़ा करके आ चुके हैं, हमने वचन को नहीं बताया। हम लोग जाए वहां पे अपनी दादागिरी दिखाई कि हम कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते भैया, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको हर चीज प्रार्थना से करनी है। आप जब भी प्रार्थना से करते हो, प्रभु को कहते हो प्रभु मार्ग मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, प्रभु आप बनाने वाला मार्ग खोलो। अब एक आदमी के गलती की वजह से पूरे कलीसिया के लोगों को, बच्चों को, लड़की लोगों को पैंट पहनना पड़ता है स्कूल में। जाए एक आदमी की वजह से, उसको लगा कि मैं कुछ जगह कुछ तो करूंगा, कुछ नहीं हुआ। अब सब स्कूल में नहीं है। हाँ, उस स्कूल में उन लोगों ने कैथलिक चर्च के अंदर, कैथलिक स्कूल के अंदर क्या हुआ, पैंट पहनना कंपलसरी है। इसलिए उस दिन में ब्रदर वो मैथ्यू मैकगेरी जो आए थे ना, तो उनको पूछा, देखो हमें समझना बहुत जरूरी है। मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो बच्चों को, क्योंकि अमेरिका तो और एडवांस है, उधर तो और परेशानियां है, हमें इतनी परेशानियां लगती है, तो वहां पे कितनी परेशानियां होगी। सही बात है। तो मैंने उनको बोला आप बच्चों का क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला कि सिस्टर होम स्कूलिंग करती है, बच्चों को घर पे पढ़ाती है। वो बोलती है हमारा उद्देश्य है कि वो सिर्फ पढ़े, वचन को समझे, वही हमारे लिए अच्छा है, बाकी सारा होता रहेगा। वो बोलती है कि अगर दुनिया में जाएगी ना तो वापस नहीं आ पाएगी, ये हमें पता है। तो उसने कहा कि उन्होंने मुझे कहा, मुझे बात बहुत पसंद। मैंने बोला कलीसिया में फिर लोग क्या करते हैं? बोलते हैं सब होम स्कूलिंग करते हैं बच्चों का, बाहर बच्चों को भेजते नहीं है। अपनी माएँ जो होती है, इसलिए नबी ने कहा है कि मदर इज अ फिफ्थ गॉस्पल। माँ जो है वो पांचवा शुभ वर्तमान है। माँ ने अपना काम क्या किया है? अपने बच्चों को बढ़ाने का, सिखाने का काम कर रही है, और कुछ नहीं कर रही है। दुनिया में भेजोगे, दुनिया की स्टाइल उसके अंदर घुसेगी। आपका काम, आपको बच्चों को संभालना आपका काम बनता है। हर माँ का काम होता है कि बच्चों को संभालना। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके दोस्त कौन है, सभी चीजें पता होनी चाहिए। बड़े घर के दोस्त मत बनाओ। अरे वो तो बहुत रिच फैमिली के दोस्त है, मेरे बच्चों के मत बनाओ। उस दिन एक मनुष्य ने बताया था कि मेरी बीवी स्कूल में एडमिशन के लिए गई, और उन्होंने कहा कि अच्छा स्कूल है तो मैं जाती हूँ। वहां पे जैसे गई ना, तो वहां पे वो उतरी अपने कार में से, उबर में से उतरी, तो उधर देखा तो एक की BMW आ चुकी है, पेरेंट्स आ रहे हैं BMW में, कोई बेनिली में आ रहा है, बहुत बड़े बड़े गाड़ी में गुच्ची का बैग लेके आ रही है। वो मम्मी जो थी वो अंदर घुसी ही नहीं स्कूल के, वो एडमिशन को गई नहीं, वहां से यूटर्न मार के घर आई और आके बोली कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन वहां नहीं करूंगी। उसने कहा, उसके हस्बैंड ने पूछा क्यों नहीं करेगी? बोलते अगर मैं वहां पे करूंगी ना तो मेरे बच्चे को लगेगा कि हम गरीब हैं, क्योंकि वहां पे अमीरता की कंपटीशन है। हम वहां पे करेंगे जहां पे सारे बच्चे गरीब है, जहां पे सारे बच्चे गरीब है उनके साथ में रहेंगे, कोई कंपटीशन नहीं है, सब साथ में ही है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब साथ में रहेंगे। भाई और बहनों, हमारे जीवन को तपासना, पहचानना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन हमारी पहचान है।
इस दुनिया में अगर हम फैशन की ओर जाएंगे ना भाई और बहनों, फैशन बहुत है बट इट इज टेम्पररी। कौन सी फैशन आज तक, मुझे बताओ कौन सी फैशन आज तक, आज अभी भी चल रही है? पुरानी वाली बताओ, कोई है? वो अमिताभ बच्चन ऐसी वाली पैंट पहनता था, पुराने लोग सब ऐसी पैंट पहनते थे। अब बताओ कोई बेल बॉटम ना, बेल बॉटम, अब बेल बॉटम को कोई पहनता है? यहाँ पे देखा, देखो बेल बॉटम का भी कोई पहनता है? नहीं पहनता। क्यों? फैशन चली गई, वो चीज को चला गया भाई बहनों। लेकिन एक चीज को हमेशा समझो कि परमेश्वर का वचन आज भी नहीं बंद हुआ। यीशु मसीह का वचन कहता है वो काल, आज और युग एक सा परमेश्वर है। अगर वो इजराइल के उस कैंप के अंदर में रहता था, उसको चंगाई देता था, 40 साल चले ना, उनके कपड़े खराब हुए ना, उसकी चप्पल खराब हुए, उनके साथ उनको खाना भी दिया, वो आज भी परमेश्वर हमारे साथ में है। बदला परमेश्वर, उसकी फैशन, दुनिया की फैशन बदलेगी, क्या परमेश्वर हमारा बदलता है? तो हमारा वो भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो भी जॉब पे लगे, जिनके पास पैसा है, आप याद रखो कि आपके पास पहले पगार का 1 रुपया भी आज बचा है क्या? है ब्रदर आशीष आपके पास है? जो सबसे पहले पैसा मिला था, पगार मिला था, उसमें से 1 रुपया आपके पास है? ब्रदर आपके रोमन आपके पास है? आपके पास है? क्यों नहीं है? वो आया चला गया। इस वचन को आपके जीवन में आया, आज भी आपके जीवन में काम कर रहा है कि नहीं? वही वचन को हम पढ़ते, वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में रहा। वो आज भी हमारे जीवन में उजियाला लेके आता है। वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो हमारे सारी चीजों को हमें खोल के खिलाता है। प्रॉफिट कहता है कि इन द एंड टाइम, जीसस सेड, नहीं सॉरी यहां से पढ़ता हूं। हाँ, जीसस सेड एज इट वाज इन द डेज ऑफ लूट के दिन में जैसे हुआ, सो शैल इट बी इन द कमिंग ऑफ द सन ऑफ मैन। मनुष्य के पुत्र के दिन में भी वैसा ही होगा। लूट का दिन क्या था? सदोम एंड गमोरा। आज भाइयों बहनों, आज ना कंपटीशन चल रही है। आज मैं उस दिन शायद मैं घर पे बता रहा था, कपड़ों की कंपटीशन है, शूज की कंपटीशन है। 10,000 के शूज, 15,000 के शूज। मेरा कलीग मुझे बोलता है, मेरी बच्ची आके मुझे बोलती है, स्कूल की बच्ची, कितने साल की, 3rd स्टैंडर्ड में, बोलते है पापा मेरे को स्केचर्स के शूज चाहिए। स्केचर्स के शूज कितने में आते? 5,000 से शुरुआत होती है। बाप रे बाप। मैं काम में लगने के बाद सबसे पहला कुछ खरीदा होगा ना ब्रांडेड, वो 800 रुपए का था। आज बच्चों को 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों को स्केचर्स के शूज चाहिए 5,000 के। क्यों? क्योंकि कंपटीशन। वो बोलते हैं तुम्हें कैसे पता चला स्केचर्स? अरे वो दोस्त ना, वो स्केचर्स की पहन के आती है। कंपटीशन। अगर उसके पास है, मुझे भी चाहिए। वर्ल्ड क्या है? लुभावना है। हमें वर्ल्ड की दुनिया को देखना नहीं है। हमारे लिए भाई और बहनों, आज हम जब भी हम गायनक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम समझते हैं आज लोगों को जो प्रेगनेंसी होती है वो नॉर्मल नहीं होती है। आज वो आईवीएफ करना पड़ता है। आईवीएफ मतलब क्या? टेक्निकल, आर्टिफिशियल प्रोसेस है। वो मैनमेड नहीं है, वो गॉड मेड प्रोसेस नहीं है, वो आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ऐसा होगा, फिर ऐसे एक को बनाया जाएगा, फिर इसको क्या बोलते हैं? आईवीएफ। और आज ज्यादा से ज्यादा जो कपल होते हैं, कपल ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम, कपल जो होते हैं, आज उनको आईवीएफ करना पड़ता है। क्यों? डॉक्टर को पूछा आप जाके, क्यों? डॉक्टर कहते हैं खाने का प्रॉब्लम। राइट। डॉक्टर कहते हैं सोने का प्रॉब्लम। आज नया स्टाइल का चल रहा है पता है? आज इंडिया में बाहर की कंपनियों का काम चलता है। तो काम कितने बजे शुरू होता है? रात दोपहर को 12 बजे। देखिए, दोपहर को 12 बजे, 12 से कितने बजे तक? रात को 9 बजे तक। अब 9 बजे होने के बाद अब क्या करने का? चलो, अरे 9 तो बजे ना, पार्टी का टाइम हो गया है, नाइट पार्टी। तो रात को 9 बजे पूरा मुंबई खुला पड़ा हुआ है। रात को 9 बजे पूरे लोग क्या जाते हैं, 9 से निकल के 10 बजे सारे पार्टी हॉल शुरू होते हैं। रात को 10 बजे के बाद पूरा 10 बजे से 2 बजे तक लोग पब में जाके नाचते हैं। 2 बजे घर पे आते, 3 बजे घर पे आते हैं, सोते हैं, 10-11 बजे उठते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं।
तो आप कहोगे कि इनका जीवन बराबर चल रहा है, आपका इनका जीवन परमेश्वर के वचन के हिसाब से चल रहा है। भाई और बहनों, हम कहते हैं परमेश्वर के वचन के लिए हमें टाइम नहीं है। अलीशा ने अपनी नजर तक नहीं हटाई। उसने ये नहीं देखा कि यार्दन में पानी कितना है, ये नहीं देखा कि वो लोग मुझे क्या कह रहे हैं, ये नहीं देखा कि कितना लंबा मुझे एलिया के साथ जाना है। उसने एक बार भी सवाल नहीं पूछा, एलिया और कितना लंबा जाना है। एक बार भी नहीं सवाल पूछा, लेकिन उसने उस विश्वास को रखा, अगर मैं अपनी नजर एलिया के ऊपर लगाए रखूं तो मुझे एलिया के पास जो है वो मिलेगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, एलिया के पास जो था वो अलीशा को जब मिला वो टेम्पररी नहीं था, परमानेंट था। एक बार मिला, उसने अपनी जिंदगी पर उसका इस्तेमाल हुआ। आज भी हम कहते हैं कि एलिया का आत्मा के काम 5 बार है और उसमें से एक अलीशा है जो, अरे तो फिर आप कहोगे वचन कहता है कि नबी जो होता है वो पेट से मां की गोद से ही तो नबी होता है, वचन ऐसे कहता है। तो अलीशा के बारे में क्या? अलीशा नहीं था, अलीशा नहीं था, अलीशा तो गोग से थोड़ी नबी था। अलीशा एक वो एग्जाम्पल हमारे लिए है कि वो नबी नहीं पैदा हुआ, लेकिन नबी का वो ब्लेसिंग लेके गया। आज हम जो है, हम दुनिया में पैदा तो जरूर है, लेकिन आज हम विश्वास रखने से नबी का ब्लेसिंग लेते हैं। हम कहोगे अरे हम तो इसलिए ब्रदर बहनम क्या कहते हैं, डोंट लुक एट माई फैमिली। मेरे बाप ने क्या किया? मेरे बाप ने कोई अच्छा नहीं किया, दारू पी है पूरी साल, पूरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया हुआ है। लेकिन जब भी मैं देखता हूं कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर क्या अनुग्रह किया है, उस अनुग्रह मेरे जीवन को बदलता है, वो मेरे जीवन को खड़ा करता है। आज हमारे लिए वही है, उद्धार का वचन है। आइए हम अपनी जगह पे खड़े होंगे। क्या आप आनंदित हैं? आमीन। I believe that he promised the Holy Ghost to every believer that would believe. उसने हमें विश्वास रखता कि उसने कहा है जो इस वचन के ऊपर विश्वास रखेगा उसको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। I believe Peter the day of the Pentecost, पतरस को पेंटेकोस्ट के दिन पे पवित्र आत्मा दिया गया। When he preached the notable sermon, जब उसने प्रचार को किया, and told them all to repent and be baptized, और कहा कि पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, that this sign would follow, ये जो चिन्ह जो है पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो फॉलो करेगी। And this whosoever called upon the name of the Lord shall be saved, जब यीशु मसीह का नाम लेगा उसको बचाया जाएगा। I believe that is the truth, मैं विश्वास रखता हूँ कि क्या यही सच है। क्या विश्वास रखते हो कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है? आमीन। I have seen it manifested, उसको मैंने प्रकट होते हुए देखा है। हमारे जीवन में हमने यीशु मसीह को देखा है कि वो हमारे जीवन में कैसे काम को करता है। हमारे जीवन में हमने देखा है कि परमेश्वर ने हमें कैसे उद्धार दिया है। आमीन। I know I am battling at it, मुझे पता है मेरे जीवन में युद्ध चल रहा है, जंग चल रही है। And I know I am trying to make a footstep, मैं अपनी एक छाप को बना रहा हूं। Before I make a footstep, एक छाप बनाने से पहले I have to cut loose every tangle, grim barrier, everything else. जब भी मैं अपने छाप को बनाने जा रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे में जो भी है वो सारी चीजें मुझे काटनी पड़ेगी। Else, to get out of the way, रास्ते से निकलने के लिए। But every time you make a step, you are advance forward. Hallelujah. जब भी आप अपने एक छाप को बनाने जाते हो, समझिए कि आप एक और स्टेप आगे चले गए। आमीन। प्रॉफिट के आमीन। जस्ट टेक द नाइफ एंड कट इट, छुरी को लीजिए और उस भाग को काटिए जो आपको आगे जाने के लिए मुश्किलें कर रही है। आज हमारे लिए है, अगर दुनिया की फैशन हमें परेशान कर रही है, काट दीजिए। वचन क्या कहता है? अगर 2 आंखें होके अगर तुम नरक में जाओगे, इससे अच्छा एक आंख निकाल के तुम स्वर्ग में चले जाओ। अगर 2 पैर होके तुम नरक में चले जाओगे, इससे अच्छा एक पैर से तुम स्वर्ग में चले जाओ। इसका मतलब क्या पैर काटना है क्या? नहीं, आदतें काटनी है। आंखें निकालनी है क्या? नहीं, आंखों की आदतें निकालनी है। जो हमें लगता है कि अच्छा है संसार के हिसाब से, वो हमें नहीं लेना है। हमें वो लेना है
जो परमेश्वर हमसे चाहता है। देखिए, अलीशा ने एक ही काम किया, जब भी उसको पवित्र आत्मा, नबी का आत्मा मिला, तो उसने क्या किया? जस्ट टर्न बैक, वो घूमा। उसको पता था उसको कहां जाना था। यरीहो के पास आया, यरीहो तो बंद थी। अब उसने ऐसा सोचा, अरे अब तो एलिया चला गया, अब मैं कैसे इस नदी को पार करके चला जाऊं, यारदन को पार करके चले जाओ। उसको पता था एलिया ने क्या काम किया है। हमें पता है कि हमारे नबी ने क्या काम किया है। हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अलीशा ने अपने दिमाग को नहीं लगाया, अलीशा ने वही किया जो एलिया ने किया था। वो उसी रास्ते से वापस आया जिसके ऊपर एलिया ने अपनी छाप को बनाया था, वही किया उसने, और एलिया ने वापस आते हुए। इसलिए पौलुस क्या कहता है? जैसा मैं करता हूं वैसे ही तुम भी करो। अरे पौलुस कह रहा है जैसा मैंने किया वैसे तुम भी करो। क्यों? पौलुस कौन बड़ा है क्या? पौलुस आगे जाता है, क्योंकि जैसे मैं यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा हूं, जैसे यीशु मसीह की छाप के ऊपर मैं चल रहा हूं, वैसे तुम भी मेरी छाप के ऊपर चलो। अब हमारे लिए रास्ता खुल गया है। यीशु मसीह हमारा फुटप्रिंट है, हमारी छाप है, वो हमारे रास्ते को बनाता है। भाई और बहनों, मैं वापस कहना चाहूंगा, दुनिया लुभावनी है, बट परमेश्वर का वचन पावरफुल है। इसके अंदर वचन में शक्ति है, सामर्थ है। दुनिया आपको लगेगी कि बहुत अच्छी है, नहीं है, टेम्पररी, आइसक्रीम की तरह है। आप आइसक्रीम ले लो, धूप में लेके खड़े हो जाओ, फ्रिज में तो बहुत कड़क लगती है, धूप में लेके आओ पिघल जाती है। ये दुनिया वैसे है, परमेश्वर के सामने नहीं टिक पाएगी। ये दिखने में बहुत अच्छी लगती है, पानी होने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर का वचन कड़क है, वो आज हमारे जीवन में काम कर। क्या आप आनंदित है कि आप यीशु मसीह ने हमें अपना जीवन दिया है? इससे बड़ी बात कोई है हमारे जीवन में कि उसने हमें छुटकारा दिया है। भाई और बहनों, आज आपके जीवन के लिए आपको कोई भी नहीं बोल सकता कि आपका जीवन बच जाएगा सिवाय यीशु मसीह के। इसलिए प्रॉफिट कहते हैं, आई एम सेलिंग अ लाइफ अश्योरेंस, नॉट इंश्योरेंस, अश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब क्या? खातरी है, श्योरिटी है, खातरी है। खातरी बोलते ना इसको, खातरी बोलते, इसमें क्या बोलते? खातरी बोलते ना, अश्योरेंस को खातरी बोलते हो ना, शाश्वती। पता नहीं, आप लोग समझ गए होंगे ना इस चीज को। अश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि उसका जवाब, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, इसकी अश्योरिटी दी है। यीशु मसीह ने कहा, जो भी मेरे वचन को मानेगा, उसके हिसाब से चलेगा, उसी को स्वर्गीय राज्य मिलेगा। आप कहोगे अरे डिफिकल्टी है, वो कहते हैं फॉलो करो, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। आज उसने अपने जीवन को हमें दिया है। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, हालेलुया, तेरे लिए, तेरे मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, घुटने टिका कर, सिर झुकाकर हालेलुया, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए,
सिर झुका, यीशु ही मार्ग है, वही सत्य है। यीशु मसीह ही हमारे जीवन है। हालेलुया, क्योंकि वही मेरा परमेश्वर है, मेरा प्रभु। फिर एक बार गाएंगे, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, ओ यीशु ही जीवन है। तो सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम अपने हाथ उठा के आपके नाम को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमारे लिए जीवन की रोटी है। और प्रभु आपने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और प्रभु हमारे जीवन को बदलने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। और प्रभु शायद हम अपने मार्गों को भटक चुके हैं, शायद हमारे मन में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे प्रभु सवाल उठे हैं कि प्रभु हम आपके मार्ग के ऊपर कैसे चले। लेकिन प्रभु हम अपने आंखों को, अपने दिलों को, अपने हर बुद्धि को प्रभु आपके ऊपर लगाते हैं। और जैसे आपके नबी ने प्रचार किया, लीन नॉट अनटू दाय ओन अंडरस्टैंडिंग, तो अपने बुद्धि के ऊपर ही डिपेंड मत रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे दिलों को तू खोल दे, और प्रभु हमारे विचारों को प्रभु तू खोल दे, क्योंकि प्रभु इस दुनिया में जब चलते हैं तभी हमें पता है कि हमें जीवन देने वाला परमेश्वर केवल आप ही हो। और प्रभु आपके अलावा हमें कहीं से जीवन नहीं मिल सकता। प्रभु आपके नाम के लिए प्रभु हमारा उद्धार हो। प्रभु हम घटे और प्रभु आप हमारे बीच में बढ़े। प्रभु आपका वचन हमारे बीच में बना रहे, क्योंकि हमारे जीवन आप ही के वचन से मिलता है। तो प्रभु हम अपने आप को पूरी तरीके से खाली करते हैं, होना पाए कि प्रभु हम आपके वचन में कम पड़े, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन में हर दिन हम बढ़े। और प्रभु आपके नबी की पैरों की छाप प्रभु उसने हमारे लिए डाली हुई है। और प्रभु और नबी खुद कहते हैं कि मेरा संदेश जो है वो पौलुस के संदेश के अलग नहीं है, और पौलुस कहता है कि मेरा संदेश यीशु मसीह से अलग नहीं है। लेकिन प्रभु ये आज जो संदेश दिया है वो आप ही का संदेश है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके संदेश के ऊपर हम चल पाए। और प्रभु आपके आने में वक्त ज्यादा बचा नहीं है। वचन कहता है कि अपने आंखों को उठाओ, अपने सर को ऊंचा करो, क्योंकि वो राजा आ रहा है। प्रभु हम प्रार्थना करते कि प्रभु आप हमारी याद करें उस दिन के लिए कि प्रभु हम उस स्वर्गीय राज्य में आपके साथ बने रहे प्रभु, क्योंकि स्वर्गीय राज्य ही आपने हमारे लिए रखा गया है। प्रभु आज का जमने का कारण एक ही है कि प्रभु हम उस स्वर्गीय राज्य में आपके साथ आए। और शायद प्रभु लोग हमें देखते रहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा है कि आपकी नजर, आपकी निगाहें वचन के ऊपर लगा के रखो, तो दुगना आत्मा तुम्हें मिलेगा, स्वर्गीय राज्य की दाने मिलेगी। प्रभु अभिषेक कीजिए हमारे जीवन में। प्रभु आप आइए। प्रभु हम अपने आप को खाली करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके आत्मा से हमें भरिए। तो प्रभु ये वचन को फॉलो करने के लिए हमें अनुग्रह कीजिए। आपका नाम उठाया जाएगा। सारी चीजों के लिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई बहन को आपने लाया, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये हमारा मिलना प्रभु हमेशा बना रहे। प्रभु हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि प्रभु हम में से कोई भी प्रभु इस दुनिया में गिर ना जाए, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके आत्मा से हम हमेशा बने रहे, क्योंकि ये प्रभु आपके शरीर का भाग है। हम हर एक जन प्रभु आपके शरीर का भाग है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस शरीर के भाग में हर एक दूसरे को संभालने के लिए प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, क्योंकि वह कठिन है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु
इस दिन के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। भाई जॉनी के लिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। 50 साल प्रभु आपने उनको संभाला और आगे आने वाला जितने भी दिन साल रखे आपके आने तक प्रभु, आपके काम को करने के लिए आप उनको आने पर रखिए। आपके नाम को धन्यवाद हो। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और कबूल कीजिए। आमीन।